जय हिंद दोस्तों। तो आज देखते हैं बिहार शिक्षक भर्ती जो नया सेट आया आपका सेकंड पार्ट है उसका देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने सेट लगाया होगा पार्ट 1। तो पहला सवाल आज का क्या है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सेकंड है चीन की विशाल दीवार, जो चीन का जो विशाल दीवार है उसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण इसका किया था क्वीन सी हुआंग। क्वीन सी हुआंग। ठीक है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की जो अंतिम रानी मेरी एंटोनिन का जन्म किस देश में हुआ था? मेरी एंटोनिन का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, कब हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था, जिसका शादी हुआ था लुई 16वां के साथ। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका हो जाता है। 17 है निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? तो सुल्तान वही कहलाए थे जो आपके गुलाम वंश का संस्थापक किया था। ठीक है, उस वही सब गुलाम लगाया। जब मुगल आया तो सुल्तान ख़त्म, उसके बाद क्या आ गया? बादशाह आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सबको मालूम होगा सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम है। अगर मकबरा का बात की जाए तो बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं दिल्ली में, अकबर सिकंदरा यानी कि आगरा में है, जहांगीर का शहादरा लाहौर में हो गया, शाहजहाँ का आगरा, औरंगजेब का औरंगाबाद, सलीम चिश्ती का फतेहपुर सिकरी। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है छठा ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी? ये शायद पिछला क्वेश्चन भी था। तो 1944 में 1944। ऑप्शन नंबर डी। 7 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। नेक्स्ट है 8 नंबर कि अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो बादशाह अकबर का विरोध एकमात्र की थी कौन? चांद बीबी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसी चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक मुस्लिम योद्धा थी और यह जो चांद बीवी थी बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका थी। 9 क्या बोल रहा है कि महत्वपूर्ण विदेशी यात्री और उसके शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो जॉन जूडन है या शाहजहाँ से सम्मिलित नहीं है। चूँकि अगर रॉल्फिच की बात की जाए तो यह 1583 के आसपास आया था। कहाँ? इंडिया में आया था। 91 तक रहा। और किससे मुलाकात हुआ था इसका? अकबर से हुआ था। ठीक है, अगर अब्दुल रजाक की बात की जाती है देवराज द्वितीय के टाइम में आया था। जो मार्को पोलो था वो आपका इटली से आया था और ये कोरोमंडल पे आया था, पांड्य वंश के शासन में ही आया था। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 क्या बोल रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग का जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 11 क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 ऑप्शन 11 का बी। नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? ये थी अकबर की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 13 क्या बोल रहा है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अंग्रेज को सबसे पहले कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो जहांगीर को। यही दिया था कि भाई आओ मेरे यहाँ व्यापार करो। ऑप्शन नंबर डी। 14 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के कारण प्रसिद्ध है या फिर इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो ये आपकी कोई है? तो ये आपकी कोसी। ऑप्शन नंबर बी। 15 है एडम स्मिथ ने के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? कराधान का अधिनियम नहीं है कौन सा? सरलता का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपका इस सेट में 55 प्लस आ रहा है नंबर तो आप सेफ जोन में, अदरवाइज आपको भी और तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है पंपाज, स्टेपीज, सवाना, पेरीज, ये जितने भी अभी नाम बोला गया ये सब के सब क्या है? झरना है, चक्रवात है, अमेरिका में स्थित झील है, घास का मैदान है। तो ये सबको मालूम हो क्या होगा? घास का मैदान है। ठीक है। 17 है स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्वेज नहर किस देश में बनाया गया है? तो इसको बनाया गया था किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। 18 है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला। पहला कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 19 आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी अमरावती। ठीक है, कौन सी है? अमरावती।
अगर पहली बात की जाए तो इसका अमरावती ना हो के कौन सा हो गया, विशाखापत्तनम हो गया है। ठीक है, ये अमरावती आपका शायद पुराना किताब है उसके कारण हो रहा है, विशाखापत्तनम हो गया। नेक्स्ट 20 कि कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है, तो यह है थेम्स नदी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 21 है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपकी वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। 22 क्या बोल रहा है कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का एकमात्र और पहला द्वीप जिला बन गया है, किस स्टेट में है, तो यह आपका असम में है। माजुली द्वीप कहाँ में है, असम में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा, विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं, ये सब स्थित आपका महाराष्ट्र में। चूंकि कोंकण क्षेत्र नहीं कहा जाता किसको, महाराष्ट्र को। मराठा कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। विदर्भ भी महाराष्ट्र को ही कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 24 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है। भारत को केलानी जो है इंडिया में नहीं है, चूँकि कोसी बिहार में है, तीस्ता आपके बगलवा में है ब्रह्मपुत्रा के, और जो रावी है वो आपके ऊपर है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 25 है भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, भूमि के अनुसार सबसे बड़ा राजस्थान। 26 है किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, वेनिस ऑफ द ईस्ट, तो ये कहा जाता है उदयपुर को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है, यानी जो बर्फ़ का जो रोड पे जो बर्फ़ जमा हो जाता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, किस संस्था के द्वारा, तो ये किया जाता है सीमा सड़क संगठन। ठीक है, BRO के द्वारा, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। 28 क्या बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका उद्योग। कौन सा है, उद्योग है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 29 क्या बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है, तो ये काफ़ी आसान है, सेवा कर या फिर सेवा क्षेत्र जो होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 30 है शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के जन्मदिन के पहले होने वाली उसकी मृत्यु है, तो कब, पहला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 का 3। अगर 31 की बात की जाए तो 31 क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी केमा संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति आई थी, तो ये था आपका 24वां, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 24वां। 32 क्या है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए एक समान रूप से लागू होगा, तो विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 33 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से कौन सा मौलिक उल्लेख है, अनुच्छेद 32, तो ये होगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार किसको कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 34 का बोल रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो यह किया गया था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, 36वां, सिक्किम को हम लोग शामिल किए थे 36वां, सहराज बोलेगा तो 35वां। ठीक है, 35 है कि संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है, तो यह करता है आपका 93वां। ठीक है, 93, चूँकि 92 आपका भाषा से है संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 36 है परमादेश रीट क्या होती है, परमादेश रीट, तो यह होता है किसी सरकारी निकाय से उसके कर्तव्य का पालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 37 है समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 38 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में किस वर्ष शामिल किया गया, लागू किया गया है, तो ये आपका किया गया 2004, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 2004। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की भाषा है, राजभाषा गोवा की। ठीक है, तो ये है आपकी कोंकणी, गोवा कौन सी है, कोंकणी है। 40 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किए जाने की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो ये किया था स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति क्या बोला था कि भाई मौलिक कर्तव्य को शामिल करो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 41 है भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है, यानी 2023 में कौन जीता है, तो रिकी केज ने जीता है। किसने, रिकी केज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 42 है हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया है,
तो यह आपका कांगो, किसने किया है? कांगो ने सौर गठबंधन पे हस्ताक्षर किया, कांगो ने। 43 है, पर्यटन मंत्रालय अप्रैल 2023 में प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। तो ये किया गया आपका नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 44 क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 48वां। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 45 क्या बोल रहा है कि मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी ओडिशा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 46 है, हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? पुर्तगाल का। ठीक है, दल लग गया तो सीधे किसको मारिएगा? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 47 है कि फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? फ्रांसीसी समाज, तो ये विभक्त था 3 भागों में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 48 है कि लाल कुर्ती के टुकड़ी का गठन किसके द्वारा किया था? लाल टुकड़ी, तो ये किया था गैरीबोल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, पश्चिम बंगाल। 50 क्या है कि भारत में डैश को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में भी जाना जाता है, ज्वारीय वन के रूप में, तो झीलों को। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जहाँ झील होगा वहाँ पे किस टाइप का वन होगा? ज्वारीय वन। ऑप्शन नंबर डी। 51 है, सुंदरवन विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक डैश जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो ये है आपका मैंग्रोव वन का। सुंदरवन जहाँ भी दिखे सीधे किसके मारेगा? मैंग्रोव वन। ठीक है। 52 क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो यह मनाया जाता है आपका 22 मई को। ऑप्शन नंबर बी। 53 है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? रियो। ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1992। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 54 क्या बोल रहा है कि मॉन्ट्रियल संवेदन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, इसमें बड़ा फैसला क्या लिया गया था ओजोन से रिलेटेड? तो ये आपका लिया गया था क्या कि विकसित जो भी देश होगा 2000 ईस्वी तक पूरी तरह से CFC का उत्पादन पर प्रतिबंध लगा लेगा। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 55 है कि इस समय ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल की जाती है, यानी कि उसको ब्रह्मोस जो मिसाइल है हम लोगों का, उसको कौन असेंबल करता है, कौन उसको बनाता है, कसता, जो नट बोल्ट होता है ना कसने के लिए, उसको कौन करता है? होता है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 56 है, संसार का सबसे ऊंचा टावर बुर्ज दुबई या फिर बुर्ज खलीफा के नाम से इसको जानते हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है बुर्ज खलीफा का? तो इसका ऊंचाई है 828 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 57 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितना है भाई? तो 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 58 है कि पुस्तक द जिगजैग वे किसने लिखी है? जिगजैग वे किसने लिखी है? तो ये लिखा आपका अनीता देसाई ने। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है, अनीता देसाई। 59 है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप, इसको याद रख लीजिएगा, केप ऑफ गुड होप। तो इस रास्ते की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, ऐसे खोज तो हो गया था 1488 में इसका हो गया था, उसके 10 साल बाद आपका आया था कौन? वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो केप ऑफ गुड होप किससे संबंधित है? तो वास्को डी गामा से भी आप टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 60 नंबर कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अधिकतर एक चीज़ देख लीजिएगा कि जिसके लास्ट में ओ आएगा उसका अधिकतर का आंसर आपका जिनेवा होगा, 100 में 90 का आंसर। ठीक है, जिनेवा। 61 है, IUCN के द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? यानी कि उसको वर्गीकृत किया गया है, मतलब उसको कितने पार्ट में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 62 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? कथकली, तो कथकली केरल। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर है। 63 है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोनार का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 64 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो यह है ऑप्शन नंबर एक 1/6 गुना है। नेक्स्ट, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच का संबंध क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है?
तो कौन सा कथन सही है कि सर्दी की तुलना में गर्मी में अधिक होता है, यानी कि जो आपका अगर चिल्लाना है आपको कस के तो सर्दी में चिल्लाइएगा तो उतना दूर तक आवाज़ नहीं जा पाएगा जितना दूर तक गर्मी में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 67 है कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। डाल्टन का, तो यह रासायनिक संयोजन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 68 है निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो केवल ठोस अवस्था में होता है, चूँकि ब्रोमीन ही ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 69 है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में। संयोजी कहाँ होते हैं, बाहरी कक्षा में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 69 का बी। नेक्स्ट है ओजोन के डैश में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का जो सेल होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो उसमें 3 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, ओजोन का O3 होता है ना, तो 3 परमाणु। 71 है पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं। पेट्रोलियम में, तो 2 सही है। ठीक है, 2 सही है। जो आप लोग पेट्रोलियम का सूत्र बताइएगा कौन कौन से गैस में भरा होता है, वो LPG में होता है, सॉरी। ठीक है, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है 72 कि वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पे डिपेंड करता है। वॉशिंग मशीन, तो अपकेंद्रन पे। ठीक है, वॉशिंग मशीन किस पे करता है, अपकेंद्रन। बाहर की ओर फेंकता है ना, अपकेंद्रन। जो बाहर फेंक दिया अपकेंद्र, जो अंदर खींच लिया वो अभिकेंद्री। 73 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी शायद था, गर्मी में अधिक, ऑप्शन नंबर डी। 74 है हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, इसका रीज़न क्या है, तो एक्सपेंसन। ठीक है, एक्स का मतलब ये होता है बाहर। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं एक्सपेंसन। जो प्रिसिपिटेशन होता है, बारिश जो होता है ना, उसको कहते हैं प्रिसिपिटेशन कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 75 है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है, तो ये होती है आपकी गति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 76 क्या बोल रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है। तो जो समतल दर्पण होता है, जिससे हम लोग दाढ़ी बनाते हैं घर पे, अब अवतल तो दर्पण सब रखते नहीं है, हम लोग समतल नहीं रखते हैं, तो वो समान आकार का बनाता है, सीधा बनाता है, लेकिन जो पार्श्व तौर पर उल्टी बनाती है। पार्श्व तौर ये नहीं कि आप दायां उठाइए तो वहाँ पे दायां उठाएगा, लगेगा आपका भाई बायां उठाए वहाँ पे हाथ। और आभासी यानी कि वो आभासी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 77 है मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक को पहचाने, तो यह हड्डी। जैसे खून आपका हो गया संयोजी ऊतक, हड्डी हो गया, एक और आपका होता है क्या, प्लाज्मा नहीं, ध्यान नहीं आ रहा उसको। ठीक है, चल नेक्स्ट टाइम कभी बता दें। लिम्फ, ठीक है, लिम्फ। 78 क्या बोल रहा है कि न्यूलैंड के ऑक्टेन नियम के अनुसार डैश जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों से दूर रखा गया है। ठीक है, तो किसको, लोहा को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 79 है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अव्यवस्था के बारे में बताया है। तो किसने बताया है, डाल्टन ने बताया है। ठीक है, और यह रहा अंतिम सवाल 80 कि दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH मान होता है, यानी दांत कब सड़ने लगता है, जब उसका pH मान 5.5 से कम हो जाता है। ये 80 क्वेश्चन आपका GK GS का हो गया पूरा मिक्स, और 80 के बाद का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा रीजनिंग का और मैथ का। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से आप लोग लेके बना सकते हैं। ठीक है, इसका टेलीग्राम पे PDF के साथ इसका आंसर की भी डाल दिया जाएगा। तो आज इतना ही, थैंक यू। चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया।